Welcome to all of you. Today we will going to discuss about NCERT exercise 1.2. हम लोगों ने लास्ट टर्न में बेसिक्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने समझा था कि क्या होता है बहुएक, क्या होता है एकैकी, क्या होता है आच्छादक और क्या होता है अंतरक्षेपी। मैनी वन, वन वन, इनटू, ऑन टू, ये पढ़ा था। और बहुत सारे लोगों ने हमसे इससे रिलेटेड जो उनके डाउट्स थे वो भी पूछे हैं। उनके डाउट्स में कुछ नहीं था, केवल वो बेसिक चीजें थी जो हम बार बार यहाँ पर बोल के समझा रहे थे, वही चीज उनको डाउट में थी। सबसे पहले उन बच्चों के लिए एक मैसेज है हमारी तरफ से कि जो उनको डाउट था, वो डाउट केवल उनकी बातों से खुद ही था। क्यों? क्योंकि सारी बातें यहाँ मैंने लिखी हुई थी, मैं बार बार बोलते भी जा रहा था कि यहाँ पर जो भी आपको भी समझाया जा रहा है वो केवल आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि क्या होता है इनटू, क्या होता है ऑन टू, क्या होता है एकैकी, क्या होता है बहुएक, क्या होता है आच्छादक और क्या होता है अंतरक्षेपी। केवल इतना बताया गया था बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। डाउट उन लोगों को ये था कि जो मैंने यहाँ पे ऑन टू वाला सिस्टम बताया था, तो उनको यहाँ पे दिक्कत थी कि रियल नंबर से रियल नंबर, तो वो एक यूनिक जब क्वेश्चन हमको दी जाती है वैल्यू, तब वहां पर अलग चीजें होंगी। यहाँ पर केवल हम बातों को समझ रहे थे बस। तो अच्छी बात है जिन लोगों ने हमसे पूछा, अच्छी बात है। और जिन लोगों ने नहीं पूछा तो उनको शायद चीजें समझ में आ गई थी। नहीं भी समझ में आया था तो फिर से हम आज एक बार बता देते हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्या वर्किंग होगी हमारी, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास, आपको पता है, दो चीजें हम लोगों ने समझी थी। क्या था? एक आपको पता है कि होता है इनटू और एक होता है ऑन टू। एक है कि बहुएक, दो चीजें थी, आपको पता ही है ऐसा कुछ। एक है कि और बहुएक। वन वन, मैनी वन, ये आपको बताया गया था। फिर आपको बताया गया था इन दोनों के ही दो पार्ट होते हैं, इनटू एंड ऑन टू। यहां पर इनटू एंड ऑन टू। जी, किसी को कोई समस्या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुई है, समझते जाइए। इनटू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब था आच्छादक और इनटू का मतलब था अंतरक्षेपी। सेम कहानी यहां पर, अंतरक्षेपी आच्छादक। समझते जाइए, जो हमने लास्ट में पढ़ा था बस उसको 2 मिनट के लिए हम रिव्यू कर रहे हैं बस। आपको वहां पर यह भी सिखाया गया था आच्छादक का मतलब क्या होता है, अंतरक्षेपी का मतलब क्या होता है। आच्छादक का मतलब होता है जहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ना हो। यहां पर था एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, ये चीज। सिमिलरली यहां पर भी आपको बताया गया था अंतरक्षेपी का मतलब यही चीज सेम है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो। यहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ना हो। ये देखिए, जब भी हम कोई प्रश्न करने चलते हैं और ये फलन है, इसी को बोलते हैं फलन फंक्शन मैपिंग, एक ही बात होती है। जब भी हम कभी कोई भी प्रश्न करने चलते हैं, अगर सवाल ने हमसे कहा है तो एक अलग की बात है, अगर सवाल ने हमसे नहीं कहा, सबसे पहला टारगेट होता है हमारा क्या? जब कभी भी हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो पहली, सबसे पहली वाली बेसिक, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। सेम कहानी फलन में चलेगी। क्या? जब कभी हमें कोई सवाल करना होगा तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वो फलन है कि नहीं, पहली बात। अगर फलन है तो दी बेस्ट। फिर आगे हम ये चेक करेंगे एक है कि एक बहुएक है, वही सीढ़ियों वाला स्टेप, पहले ये चले फिर इधर चलो या इधर चलो। फिर इसके बाद जब बहुएक सिद्ध हो जाए या एक एकी सिद्ध हो जाए, तब हम इसका टाइप ढूंढते हैं कि बहुएक में अंतरक्षेपी है कि बहुएक में आच्छादक है। फिर एक एकी में अंतरक्षेपी है कि एक एकी में आच्छादक है।
अब ये कैसे पहचाने, यही चीज हम केवल वहां पे बता रहे थे, कोई सवाल नहीं बता रहे थे, पहचानने का तरीका और बेसिक्स बता रहे थे। बहुएक में अंतरक्षेपी बहुएक, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज जब उस तरफ बन जाए तो बहुएक हो जाता है, आपको अच्छे से बताया था मैंने। बहुएक के साथ अंतरक्षेपी कब होगा, जब आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कहां हो, उस तरफ हो, इमेज में आपको जब एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख जाए तो आप कह देंगे कि बहुएक अंतरक्षेपी है। ये नियम बताया गया था। इसी तरीके से बहुएक के साथ आच्छादक कब होगा, जब दो चीजों की इमेज एक बने उधर और साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वहां पे ना दिखें, तब वो क्या होगा, बहुएक आच्छादक हो जाएगा। यही रूल मैंने वहां पे बना के भी बताया था कुछ इस तरीके से, ऐसे ये बहुएक ऐसे, यहां पर दो चीजों की इमेज एक ही दिख रही थी और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, सपोज यहां पर ऐसे है, यहां पर ये हो गया और एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां पर ऐसे छूट गए, ये जो डॉटेड में बिंदु दिखा रहा हूं, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे। ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ना हो तो यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा एलिमेंट सी और डी को हटा देंगे तो ये कौन सा काम बन जाएगा, आच्छादक का बन जाएगा, वहां पे बताया गया था। और अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, ये बहुएक का सिस्टम तो हो गया क्योंकि दो चीजों की इमेज एक बन रही है और एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखने चाहिए, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने यहाँ पर ऐसे छोड़ दिए, ए बी सी डी। अब वो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या होंगे, 10 20 50 30 -30 1 50 100 लाख, हमें नहीं पता, ये हमें सवाल में पता चलेगा। यही डाउट था लोगों का, तो वो डाउट शायद आज क्लियर हो गया हो। अब यही चीज यहाँ पर थी, यहाँ पर 1 1 वाला सिस्टम चल रहा था, 1 1, एक व्यक्ति की एक ही इमेज ऐसे सामने, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने ऐसे छोड़ दिए, ए बी सी डी और ई, इस तरीके से। यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ना हो, मतलब एक एक की मैपिंग चले ऐसे सामने सामने, ऐसे चलता है, यही सिस्टम होता है। जिसको ये समझ में आ गया अब उसको आगे आने वाली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमने लास्ट टर्न तक पढ़ा था और आज हमने इसको रिव्यू कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, समझिए क्या है। देखिए, एक है कि आच्छादक के लिए कुछ वर्किंग चलेगी सवालों में, समझिए जरा उसको। कहीं पे भी अगर एक है कि हमें लाना होगा 1 1, तो कुछ स्टेप्स है उनको आपको फॉलो करना होगा, या फिर कहीं हमको अगर आच्छादक लाना होगा तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे ऑन टू। वो स्टेप्स क्या होंगे वो भी आपको समझ में आने वाला, देखते जाइए जरा। जब एकैकी की बात करेगा तो एकैकी में हमको ये लाना होता है, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लेना पड़ता है, हमें ये बात लेनी पड़ती है। ये लेने पर हमको ये मिल जाए x1 बराबर x2, तो आप कहेंगे कि फलन हमारा क्या है, एकैकी। ये तो गणितीय रूप है, इसकी मैपिंग से भी काम करते हैं। इसी सवाल को मैपिंग के थ्रू भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे इधर x होता है, इधर y होता है, इसी को हम fx कहते थे। इधर डोमेन होता है, इधर को डोमेन होता है। एक एकी में अगर एक एक वाला सिस्टम ऐसे चलेगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक एकी। ये गणितीय रूप और ये मैपिंग वाला सिस्टम, दोनों तरीके समझ लीजिए। जब कभी एक एकी का सवाल आएगा तो हम लोग यही दोनों लगाने का प्रयास करेंगे। इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई समस्या हो। इसके बाद आच्छादक की बात। आच्छादक की सबसे नेसेसरी कंडीशन होती है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फलन का परिसर निकालना होता है। नंबर 1 स्टेप फॉलो करना है, यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। ये पहला स्टेप है हमारा, ये मानना होता है। दूसरे स्टेप में ये आ जाए तो आप ऐसे लिख देंगे, अतः एकैकी है। सो दैट द फंक्शन इज 1 1, ऐसे 1 1, इतना आपको करना होगा। आच्छादक के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फलन का क्या निकालना होगा, परिसर निकालना होगा। नंबर 1 पर फलन का परिसर हमको निकालना होगा। नंबर 2 पर अगर
हमको एक चीज दिख जाए, वो चीज क्या होगी? अगर परिसर हमारा सह प्रांत के बराबर है, परिसर अगर हमारा सह प्रांत के बराबर है, तो आप ये कह देंगे कि ये क्या है? आच्छादक है। इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। ये हमारा आच्छादक हो गया। आच्छादक यही नेसेसरी कंडीशन है, परिसर बराबर सह प्रांत। अगर परिसर आपका सह प्रांत के बराबर है तो आपने तुरंत कह दिया दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात? अगर नंबर 3 पर अंतरछेपी की आप बात करें, अंतरछेपी में अगर आच्छादक नहीं है तो वहां पर अंतरछेपी होता है, ये समझ लीजिए। परिसर डज नॉट इक्वल टू सह प्रांत के, तो आप ये कह देंगे कि ये अंतरछेपी है। ये पॉइंट इनको समझ लीजिए। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल भी मत समझिए, कोई भी जरूरत नहीं है। केवल वो नियम, वो चार्ट याद रख लीजिए, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन उस चार्ट के बाहर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जिस बच्चे को अगर ये बात समझ में आ रही तो ऐसे समझ ले, जिसको नहीं समझ में आ रही तो हम हर क्वेश्चन 2 तरीके से करते हुए चलेंगे, आप वहां तुरंत समझते जाएंगे। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सभी लोग जिसके पास बुक है वो अपनी बुक खोल के रखेगा। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सभी लोग देखिए, करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन हमारा दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन इज f इज सच दैट x r स्टार टू r स्टार। इस बात का क्या मतलब है, इस बात को समझते चलिएगा। बस यहीं से सब खेल शुरू होता है। जो हमें सवाल दिया है, सभी लोग जिनके पास किताब है वो अपनी किताब सामने रखें और साथ साथ पहले पढ़ने का प्रयास करें। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन में क्या कहा है, इस बात को आप आइडेंटिफाई कर पाए। अगर आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है सो दैट द फंक्शन f इज सच दैट r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाई, इस तरीके से परिभाषित है कि हमको क्या दिया है। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझना, गिवन। जो बात आपको पता है पहले आप जरा वो लिख लो, गिवन। हमको क्या पता है क्वेश्चन में? ये पता है कि f इज सच दैट r स्टार टू r स्टार। ये r स्टार का क्या मतलब है हमें भी नहीं पता। अब आगे पढ़ते हैं सवाल, देखते हैं क्या हो सकता है सवाल में कहा हो कुछ। डिफाइंड बाई, फंक्शन भी दिया है बगल में। क्या फंक्शन दिया है? फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये हमको सवाल ने दे दिया। ठीक है, शो दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1 1 एंड ऑन टू। हम लोगों को जो लाना है प्रूव करके, टू प्रूव ये 1 1 है और ऑन टू है। 1 1 का मतलब भैया एक है कि, और ऑन टू का मतलब आच्छादक। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, केवल सवाल पढ़ रहे हैं और जो जानकारी दी है केवल उसको लिखते चले जा रहे हैं, बस कोई भी नया काम नहीं किया, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं नया काम करना। जो सवाल कह रहा है उतना करते चलो बस आगे। अब देखिए आगे उसने बोला वेयर आर स्टार, ये देखो यही बात आ गई, आर स्टार। अपने मन से हमें कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना है, जो क्वेश्चन कहता जाए उतना करते जाइए। आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है आर स्टार। आपको पता है सवाल ने ये बात हमको बता दी है, आर स्टार जहां आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर है।
नॉन जीरो रियल नंबर, इट मीन्स वी हैव टू टेक एवरी रियल नंबर एक्सपेक्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके आर स्टार इक्वल्स टू सभी रियल नंबर हम लोगों को लेना है केवल जीरो को छोड़ करके। इतनी चीज में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, जरा आगे पढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि ठीक है, फुल स्टॉप आ गया, फिर उसके बाद उसने बोला इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये बात सत्य है, हमको लाना है ट्रू प्रूव करके यही। तो कह रहा है यही रिजल्ट क्या ट्रू है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये। अगर ये दोनों बातें सत्य हो जाए तो आपसे कह देगा कि ये रिजल्ट ट्रू है, फिर फुल स्टॉप के बाद जो बात लिखी उसको हम देख लेंगे क्या लिखी। अच्छा, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमने किया क्या, पहले लिख लिया गिवन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। इस बात का क्या मतलब था, पहली क्लास पहला लाइन, पहली लाइन जो मैंने लिखता हूं हमेशा, एक्स होता है, ये वाई होता है, और इसी को हम एफ एक्स भी बोल देते हैं। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर हम खड़े होते हैं, इधर इमेज बनती है, मैंने उस दिन सिखाया था ये बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब जो रियल नंबर होगा उसकी इमेज रियल नंबर ही बनेगी, और रियल नंबर का मतलब आर स्टार लिखा। ठीक है, और विचार करिए, पहले विचार करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा डेटा आप कलेक्ट कर लीजिए अपने पास। फंक्शन हमारा लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये भी अच्छी बात है। फिर आगे क्वेश्चन है का आपको लाना है 1 1 एक है कि 1 2 आच्छादक, बस एक है कि एक एक की मैपिंग चलेगी। एक एक की, जैसे उसने बोला आपके दिमाग में तुरंत एक एक ही वाला चित्र घूमने लगा कि एक एक की, भैया ने बताया था कि एक एक वैल्यू, एक एक वैल्यू, एक एक वैल्यू ऐसे होना चाहिए। ओके, फिर जरा आच्छादक का चित्र आपने दिमाग में लाओ। आच्छादक में क्या होता है, एक्स्ट्रा अवयव ना हो, यही तो होता है आच्छादक। ठीक, मतलब अब हमारे दिमाग में ये सेट हो गया कि एक एक वाली मैपिंग होनी है और एक्स्ट्रा अवयव नहीं आने, बस इसी का मतलब एक ही आच्छादक है। ओके, अब हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले 1 1 के लिए हम काम कर रहे हैं। एक एकी, जब हम एक एकी के लिए काम करने चले, हमारे पास डेटा रखा हुआ है, तुरंत हमने इधर वही वाला सिस्टम बनाया, ये वाला, ये हो गया x, ये हो गया y, और इसी को हमने कह दिया था y बराबर एफ एक्स। आर स्टार इधर भी, आर स्टार इधर भी। ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं कि दोनों तरफ आर स्टार कैसे आ गई, सवाल ही बोल रहा है कि आर स्टार आपको रखना है, रख दिया। यही तो कर रहे थे उस दिन चार्ट बनाते समय, यही हमने आज भी किया, कोई नया काम नहीं किया। ठीक, एक ही लाना है। अभी हमने आज क्या लिखा था, शुरुआत में हमने क्या कहा, दोनों तरीके समझते जाएंगे, मैपिंग से भी इससे भी। क्या बताया गया एक ही में, यदि हम ये मान लें, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, यदि ये हो, यदि ये मानने पर x1 बराबर x2 आ जाए तो आप तुरंत कह देंगे कि ये क्या है, एक ही है। देखिए, यदि fx1 बराबर fx2, फलन क्या है अपना, fx बराबर 1/x, लिखा हमने फलन fx बराबर 1/x। देखिए, जब यहां पर x है तो यहां पर क्या आया, 1/x। जब यहां पर x1 आएगा तो यहां क्या आएगा, 1/x1 आएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम समझिए। तो x1 के लिए आपने कहा 1/x1, और यहाँ x2 के लिए आपने कहा 1/x2। इसको अगर हम फाइनलाइज करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया। जब ये x1 बराबर x2 आता, आज ही हमने लिखा था स्टेप्स जो हम लोग कर रहे थे, तो आपने तुरंत लिखा अतः ये तो भैया एक ही हो गया, अतः एक ही है। ठीक, हो गया एक ही। अब जरा मैपिंग से समझ लीजिए, क्या ये बात यहाँ पर सत्य हो रही है। कह रहा रियल नंबर डालो तो आपको आउटपुट रियल नंबर ही मिले, रियल नंबर जीरो को छोड़ करके, आर स्टार का मतलब ये बता रहा। तो आप जरा कोई भी नंबर ले लीजिए, रियल नंबर माइनस भी प्लस भी सभी होते हैं। आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर फॉर एग्जांपल ले लिए, सपोज आपने लिया x की वैल्यू आपने ले ली 1, लीजिए जरा। जैसे आपने x की वैल्यू यहाँ पर 1 ली तो 1 रखो जरा x की जगह। और आपको पता है ये जो एफ एक्स होता है इसी को हम लोग y बराबर बोलते हैं, ये चीज मैंने वहां इंडिकेट कर दी है, ये लोग आप समझ सकते हैं ये बात। फलन एक ही आ गया, इस बात में नो डाउट। अब हम जरा मैपिंग के थ्रू समझ रहे हैं कि जो उस दिन हमने चार्ट बनाया था वो सही भी था कि ऐसे ही था, उसको हम देख भी तो ले एक बार। x की वैल्यू 1,
x की वैल्यू यहां पर 1 रखिए, y कितना मिलेगा 1, अच्छी बात है, ठीक। x की वैल्यू -1 रखिए, क्या आएगा -1, कुछ भी आप रख दो x, यहां पर एक आपको यूनिक वैल्यू ही मिलेगी, कुछ भी आप रख दो, आप 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कुछ भी रख दो। सपोज आपने यहां रखा 2, fx में x की जगह आपने रखा 2, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आपने रखा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5। देखिए आपको यूनिक वैल्यू ही मिल रही है, इस चीज में किसी समस्या तो नहीं। काल्पनिक संख्याएं छोड़कर बाकी सभी संख्याएं वास्तविक होती है, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए सभी वास्तविक संख्याएं चल रही है कि नहीं, इधर भी वास्तविक, इधर भी वास्तविक, ये इधर भी वास्तविक, इधर भी वास्तविक, और आर स्टार मतलब जीरो को छोड़ करके, जीरो तो लेना नहीं हमको। देखिए यहाँ पर जो डेटा है वो आर स्टार वाला है, मतलब रियल नंबर का, यहाँ पर जो डेटा है वो भी आर स्टार का है, मतलब रियल नंबर का, और साथ ही साथ आपको ये दिख रहा है कि एक की मैपिंग एक ही है, 1 है तो 1, -1 है तो -1, 2 है तो 0.2, 0.5, मतलब यूनिकनेस चल रहा है, यहाँ पे यूनिक वर्किंग चल रही है। ये हो गया एक है कि, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत बताइए। आच्छादक में क्या होता था, आच्छादक में यही तो होता था कि एक्स्ट्रा अवयव ना हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक्स्ट्रा अवयव आ जाए, बताइए क्यों? क्योंकि हर बार अगर आप यहाँ पे रियल नंबर कोई भी डालेंगे तो इधर आपको, जब इधर से इधर मैपिंग होती है तो इधर से इधर भी हो, वो चीज फॉलो होनी चाहिए। सपोज अगर आपने यहाँ पर x लिखा है, x की जगह आपने क्या डाला, जैसे ही लिखा है y बराबर 1/x, पहले इसको देख लीजिए, फिर हम लोग जरा आच्छादक पे विचार करते हैं। हमको यही समझ में आ गया कि आच्छादक भी होगा ये। अब आयुषी है, आयुषी कोई दिक्कत है, अब आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है आज इसमें? कोई भी ऐसी चीज हो जो ना समझ में, निसंकोच पूछ लीजिए, कोई भी हो, किसी को भी कोई समस्या हो कि कोई दिक्कत है, कोई चीज हमें नहीं समझ में आ रही, निसंकोच आप पूछ लीजिए, सारी बातें आपके सामने हैं। देख लीजिए, 2 मिनट का समय, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बात प्रूव हो गई एक है कि, अब हमको करना है आच्छादक, इसको रफ करके फिर आच्छादक देखते हैं। देख लीजिए इसको, चलिए आच्छादक देखिए। पहली बात प्रूव हो गई थी, नंबर 2 आपको करना है ऑन टू, मतलब आच्छादक। आच्छादक में फलन जो है हमारा fx बराबर 1/x रहेगा, और इसी को हम लोग y बराबर कहते हैं, y बराबर 1/x। आपको जब आज हमने एक चीज बताई तो आज हमने यहाँ पे लिखा था कि वो परिसर निकालते हैं, फिर सह प्रांत बराबर, ऐसा सिस्टम आपको सिखाया था, वही चीज आपको फॉलो करनी है। फिर मैथमेटिकल रूप से भी समझ लीजिए, y बराबर fx इक्वल टू 1/x, इस बात को हम लोग ये लिख सकते हैं, y बराबर 1/x, x बराबर 1/y, ये चीज यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इस बात का और इस बात का क्या मतलब है, इसको जरा समझने का प्रयास करिए। देखिए x रखने पर y मिलेगा, और यहाँ पर y रखने पर x मिलेगा, यही तो है ना इस बात का मतलब। ठीक है, अब जरा आच्छादक में देखिए क्या होता है। आपने क्या बताया था आच्छादक के लिए, आपने ये बताया था कि आच्छादक में हर बार हमको एक यूनिक वैल्यू मिले, एक्स्ट्रा एलिमेंट ना मिले। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y बराबर fx है, यहाँ पर भी आर स्टार लिखा गया है, यहाँ पर भी आर स्टार लिखा गया है, और आपको पता है ऐसे चलता है fx इस तरह। अब जरा बनाने का प्रयास करिए, यहाँ पर y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू कुछ भी रखिए आप, जैसे इधर से इधर की मैपिंग होती वैसे इधर से इधर की मैपिंग भी हो जाती है। हमें ये पता है कि एक ही है, एक एक का हो रहा है सिस्टम। अब आच्छादक हमको चेक करना है, मतलब एक्स्ट्रा अवयव ना मिले, ये चीज है। देखिए हर बार क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर y रखो, y की वैल्यू सपोज आपने 1 रखी, यहाँ क्या मिलेगा 1, y की वैल्यू -1 रखी, यहाँ क्या मिलेगा -1, y की वैल्यू आप 2 रख दो, सपोज 2 रखोगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखी तो 1 मिला, -1 रखी तो -1 इस तरफ हमको मिल गया। y आप 2 रखो तो x कितना मिलेगा, x हमको मिलेगा 0.5,
वाई की वैल्यू 2 रखी तो x 0.5 दिखा। देखिए यूनिकनेस चल रही है कि नहीं चल रही है। और आपको भी क्या नियम बताया गया था आज कि प्रांत किसके बराबर होना चाहिए, यहां पर जो परिसर निकालते हो वो किसके बराबर होनी चाहिए, सह प्रांत के बराबर होनी चाहिए। परिसर बराबर सह प्रांत के होना चाहिए, ये आपको पता है। परिसर निकालते हैं और सह प्रांत होना चाहिए बराबर। सह प्रांत है देखिए बराबर कि नहीं, देखिए सह प्रांत इसी के बराबर है कि नहीं। जो चीज यहां पर दिख रही है इसकी रेंज जो है 1 -1 2 और सह प्रांत 1 -1 2 है। और आपको दिख ही रहा है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम जितनी बार यहाँ पर वैल्यू डालेंगे उतनी बार आपको यहाँ वैल्यू मिलती जाएगी, तो आपको कोई एक्स्ट्रा मिलने का सवाल ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। एक्स्ट्रा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर की मैपिंग हो रही है। आप अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू सपोज रखते हैं एक्स की जगह, कुछ भी आप रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी, यहाँ कोई भी संख्या बचेगी नहीं। जब नहीं बचेगी तो आच्छादक हो गया। अब भी किसी को कोई दिक्कत है तो आपने यहाँ लिखा अतः आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। देख लीजिए इसको, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन के हर अवयव की, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स ओन इमेज, इसकी खुद की एक इमेज है, इसलिए कोई भी यहाँ पर वैल्यू खाली नहीं जा रही। जब खाली नहीं जा रही तो क्या हो गया, आच्छादक हो गया। आच्छादक की ये तो पहचान थी, हो गया। किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकता है निसंकोच, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो। देखिए अब उसी के आगे बुक में क्या लिखा है सॉरी, देखिए लिखा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन विद बीइंग सेम एज आर स्टार। इस बात का मतलब है कि अब की बार यहां पर नेचुरल नंबर आ जाए, यहां पर आर स्टार आ जाए। फुल स्टॉप तक क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि क्या यह नियम सत्य होगा। अभी पहला वाला क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया, यहाँ पर ये जो बात थी वो खत्म हो गया। अब हमें एक बात दूसरी लानी प्रूव करके, वो क्या बात है उसको समझिए जरा। उसमें लिखा है सो दैट द फंक्शन, आप ये सिद्ध करके ले आइए कि so that the function if the domain r star is replaced by n, डोमेन किधर होता था, डोमेन इधर होता था, कोडोमेन इधर होता था। डोमेन और कोडोमेन, डोमेन को x कहते थे, कोडोमेन को y कहते थे, यही तो कहते थे। और जब लिखते थे तो x इधर लिखते थे, y इधर लिखते थे। सवाल ने हमसे कहा आप यही चीज है पकड़ने वाली। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में इफ डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय n, जो r स्टार लिखा था अब डोमेन को आपने n लिख दिया, लेकिन जो कोडोमेन है, कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, लेकिन जो कोडोमेन है वो सेम रहेगी, तो कोडोमेन को आप आर स्टार ही बना रहने दो। ठीक है। अब कह रहा है कि क्या अब भी यही बात सत्य है, क्या अब भी एक एक ही आच्छादक है। पुरानी वाली बात तुम सिद्ध करके ले आए कि एक एक ही आच्छादक है, क्या यहाँ पर भी एक एक ही आच्छादक नियम आएगा। अब जरा इसके लिए फिर से वही काम, पुराना पूरा काम उठाइए, देखिए क्या ये बात सत्य हो रही है। करते हैं, समझिए। नंबर 1 पर हमको क्या लाना है, एक एक ही, 1 1। जब हम लोगों को एक एक ही लाना है तो वही वाला काम पहले गणितीय रूप में जरा देखिए क्या बनेगा। यदि f(x1) बराबर f(x2), तो फलन तो वही है 1/x, तो आप क्या कहेंगे 1/x1 बराबर 1/x2, और इसको हल करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि x1 बराबर x2। जब ये आ जाता है तो आपको अभी बताया गया था एक एक ही है, एक एक ही है। चलो ठीक है, क्या ये बात यहां से सत्य हो पाएगी मैपिंग से, जरा इसको देख लीजिए। ये है x, ये है y, इसी को कहा हमने y बराबर fx। यहाँ पर नेचुरल नंबर और यहाँ पर रियल नंबर आर स्टार। जो सवाल कह रहा केवल वो, अपने मन से कोई भी नियम कानून नहीं लगाना। ठीक है, जरा देखिए कि क्या इधर से इधर मैपिंग एक एक वाला नियम यहाँ फॉलो हो रहा है।
यहाँ पर नेचुरल नंबर रखना ये शर्त है। सपोज आपने रखा नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर आप 1 रखिए, फंक्शन क्या है 1/x, नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो इमेज क्या दिखेगी 1। नेचुरल नंबर आप कोई भी रख दो, आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती है अनंत तक खत्म होगी, केवल प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 गिनती काउंटिंग। तो आपने क्या किया 1 किया, सपोज आपने रख दिया 2, जब 2 रखोगे तो क्या आएगा 1/2। फिर आपने रख दिया 3, 3 रखा तो आपका आ गया 1/3। निगेटिव नंबर रख नहीं सकते इधर नेचुरल नंबर में। इधर ये जो डेटा आ रहा है 1/2 1/3, क्या ये आर स्टार का है? हाँ भैया आर स्टार का तो है, काल्पनिक छोड़ के बाकी सभी तो रियल नंबर होती है, तो ये रियल नंबर का है। ओके, क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ है। और यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक रख दे संख्याएं गिनती, 1 लाख रख दे तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, फिक्स होगी वो वैल्यू, और उसकी कोई भी दो इमेज नहीं बनेगी, एक का एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, मतलब यहाँ यूनिकनेस वाला नियम चलेगा। ये देखिए ये नियम चल रहा है कि नहीं चल रहा यूनिकनेस वाला। तो आपने तुरंत कह दिया कि भैया एक ही तो होगा। हमने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया, मैपिंग करके भी दिखा दिया और ये जो गणितीय रूप होता है इससे भी दिखा दिया। अगर अब भी किसी कोई तकलीफ है तो निसंकोच पूछ सकता है, देख लीजिए सभी लोग पूछ लीजिए, जो लोग लाइव क्लास में वो यहाँ पूछ सकते हैं, या जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं वो यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कैसे भी आप देख लीजिए। चलिए आ गया होगा। अब इसी में जरा आच्छादक लाने का प्रयास करते हैं, क्या ये आच्छादक है देखते हैं। देखिए आच्छादक की वर्किंग, तुरंत आपने क्या किया ऑन टू जो सवाल दिया है, सवाल दिया है y बराबर fx बराबर 1/x, इसको हम लोग क्या करते हैं y बराबर 1/x, इसको लिख सकते हैं x बराबर 1/y। देखिए जब कभी हमें आच्छादक सिद्ध करना हो तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे, अभी से समझ लीजिए, हर बार पीछे मैंने आच्छादक में किया था, जो सवाल दिया हो y बराबर ये y बराबर 1/x, x इक्वल टू 1/y, मतलब आच्छादक में उल्टी मैपिंग करके एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई बच तो नहीं रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा में यही कंफ्यूजन होता है कि भैया आपको कैसे पता चलेगा एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहा है कि नहीं, तो इधर से हम इसीलिए इधर की मैपिंग कर देते हैं ताकि इधर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं एलिमेंट, अगर इसकी कोई इधर इमेज बन रही है तो ठीक है, अगर इमेज नहीं बन रही इसका मतलब है कि इधर एक्स्ट्रा बचेगा। बात समझ में आ गई, इसलिए हम ये वाला सिस्टम लगाते हैं बार बार, इसको समस्या निसंकोच पूछ सकता है। फिर समझ लीजिए हम ये क्यों कर रहे हैं, उल्टी मैपिंग क्यों कर रहे हैं भाई, आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे तो कभी एक्स्ट्रा में पता ही नहीं चल पाएगा ना, यहाँ जितनी एंट्रीज हम करेंगे उनकी इतनी इधर इमेजें बनती चली जाएंगी, तो एक्स्ट्रा वाला क्या सिस्टम बना, एक्स्ट्रा वाला तब हमको सिस्टम पता चले कि जब इधर हम एक्स्ट्रा इमेजेस रख करके इसकी प्री इमेज पाने की का प्रयास करेंगे, इधर इमेज रखें और इधर देखें क्या कोई आदमी आ रहा है उस तरीके का उस इमेज का, अगर आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा है तो ओके नहीं। अभी समझ लीजिए फिर समझा दूंगा बना करके। तो ये आपने किया, अब आच्छादक में फिर से वही बनाइए, जरा मैपिंग करिए, मैपिंग कर रहे हैं y सॉरी x y, इसी को हमने कहा fx, साथ में इधर क्या रखना है आपकी बात नेचुरल नंबर, और इधर क्या रखना है आर स्टार। ठीक है, आच्छादक में क्या होता था, एक्स्ट्रा एलिमेंट आए कि ना आए, आच्छादक वो होता है इसमें एक्स्ट्रा अवयव ना हो। ठीक, अपने दिमाग में ये बात चल रही है साथ साथ सवाल करते करते कि हमको ऐसा लाना है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो इधर, तभी आच्छादक आ पाएगा सिद्ध होकर। ठीक है भैया, ये हमने बातें पता कर ली, y बराबर 1/x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/y, उल्टी मैपिंग करना शुरू कर दो तभी हमको एक्स्ट्रा के बारे में पता चलेगा। देखते हैं जरा y, ये y होता है ना इधर वाला, y की वैल्यू 1 रखिए जरा, आर स्टार है, आर स्टार मतलब सभी रियल नंबर खाली जीरो को छोड़ के, ये सवाल ने कहा था, यहां पर 1 हमने रखा, उल्टी मैपिंग कर रहे हैं 1, तो देखो क्या 1 की यहां कोई इमेज मिलेगी, हाँ भैया y हम जब 1 रख देंगे तो देखो x हमको 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, x 1 मिला, साथ ही साथ ये चेक करते चलो क्या यहाँ नेचुरल नंबर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अब एक बाउंडेशन लग गया, इधर वाला नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो एक तो भैया नेचुरल नंबर होता है, मतलब सही है भी सिस्टम, कोई गड़बड़ी नहीं। ठीक है, जरा इधर आप रखो 1/2, 1/2 यहां रखिए, जैसे आप यहां पर रखेंगे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, x क्या मिल जाएगा 2। भैया अभी तक तो बिल्कुल काम ओके चल रहा, अभी हमें कोई भी एक्स्ट्रा वाला सिस्टम नहीं दिखा,
अभी यूनिकनेस वाला सिस्टम चल रहा है, देखिए एक एक की मैपिंग चल रही है, ठीक है। रियल नंबर माइनस प्लस सभी होते हैं, ये हमको अच्छे से पता है, बस यहाँ आपकी कंडीशन लग गई जीरो नहीं लेना, तो माइनस के लिए तो स्वतंत्र है ना। जरा देखते हैं यहाँ माइनस वाले अगर आए होंगे तो क्या उनकी कोई इमेज, मतलब उनके माइनस वाली अगर जो वैल्यू आई होगी तो क्या कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा खड़ा होगा, क्योंकि इधर इमेज होती है इधर व्यक्ति होता है। माइनस वाली जरा एंट्री इधर फिल करो, देखो क्या माइनस वाली एंट्री फिल करने पर यहाँ कोई आदमी आ पाएगा, आप चेक करिए। हमने जैसे रखा -1 और आपके मन में एक प्रश्न आया भैया आपने माइनस ही क्यों रखा, रियल नंबर वास्तविक संख्या है, माइनस में भी होती है तो माइनस तो रखेंगे ना हम, स्वतंत्र है रखने के लिए, तो माइनस रख ले रहे, पीछे भी हमने रखा था माइनस, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी वहां पे, वहां पर तो आर स्टार था तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पर सिस्टम सही जा रहा था अपना। अब की यहाँ पर चेक करिए -1 हमने जैसे ही रखा, वाई की जगह रखो जरा -1, इसीलिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कैसे पता चलेंगे, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, रटा रटाए कोई प्रोसेस नहीं है कि भैया आपने ऐसे डायरेक्टली यहाँ कर दिया, वजह है इसकी क्योंकि उल्टी मैपिंग कर रहे हैं, अगर इधर से उधर जा रहा है तो उधर से इधर भी तो आ सकता है, कोई मनाही थोड़ी नहीं है। y की जगह -1 करिए, -1 किया, जैसे आपने -1 किया तो x की वैल्यू क्या मिल गई -1, तो आपने कहा -1 करने पर x -1 मिलना चाहिए, आप यहाँ -1 रख दिया तुरंत रुक गए, ये तो गलत हो गया गणित के नियम से। गणित का नियम तो ये कहता है नेचुरल नंबर कभी माइनस हो नहीं सकता, प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती है, इसका मतलब ये व्यक्ति कभी यहाँ रहा ही नहीं होगा। क्यों नहीं रहा होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव संख्या होती है ना जो 1 से शुरू होती है, इसका मतलब ये बात गलत थी। अब देखिए यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गए कि नहीं, जितने भी माइनस की संख्याएं होंगी वो सब यहाँ पर एक्स्ट्रा का काम करेंगी, और जैसे ही आपको पता चला कि ये सब एक्स्ट्रा है आपने तुरंत कह दिया कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जिसकी यहाँ पर इमेज बन जाए। इस बात का मतलब है कि ये क्या है, आच्छादक नहीं है, ये अंतरक्षेपी हो गया। जब आच्छादक नहीं है तो अंतरक्षेपी होगा, क्योंकि आपने दो ही बातें पढ़ी, या तो आच्छादक हो जाए और या तो अंतरक्षेपी हो जाए। अगर ये आच्छादक नहीं तो बचा क्या, अंतरक्षेपी तो बचेगा। और अंतरक्षेपी क्यों, क्योंकि आपको बताया गया था जब इधर एक्स्ट्रा अवयव बच जाएं, ये देखिए ये हमारे एक्स्ट्रा अवयव रखे हैं कि नहीं रखे, जब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गए तो आपने कह दिया कि ये अंतरक्षेपी है। फिलहाल क्वेश्चन में अंतरक्षेपी के बारे में कुछ कह नहीं रहा था, हमने तुरंत बगल में लिखा अतः आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, वजह आपको पता चल गई। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ये करने के बाद ये जरूर करेंगे, इसको जरूर बनाएंगे, या फिर एक लाइन हम बोल रहे हैं उसको आप जरूर लिख लीजिए। वो लाइन ये है, देखिए कि यहां पर ये प्रांत ये सह प्रांत लिखेंगे, सह प्रांत के माइनस वाले अवयव या सह प्रांत के ऋणात्मक अवयव प्रांत में कोई भी वास्तविक इमेज नहीं दे रहे हैं इस तरीके से, या वास्तविक इमेज या वास्तविक संख्या नहीं दे रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर हो, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। या आप लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हो तो अगर आपने इतना बना दिया है तो काम खत्म, क्योंकि अब सारी बातें यहाँ क्लियर हैं। एक्स्ट्रा अवयव और एक्स्ट्रा वाला अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी मतलब आच्छादक, खत्म। मतलब अंतरक्षेपी है तो इसका मतलब आच्छादक नहीं, हो गया खत्म पहला क्वेश्चन। किसी को कोई समस्या निसंकोच पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। आयुषी, अभिषेक, अभिषेक है क्लास में, आ गया है, कोई दिक्कत? अंशुल नहीं है क्लास में, अर्पिता को तो आ गया होगा, ठीक है। आयुषी पांडे तुमको आ गया? ठीक है, चलिए आज का टाइम भी अपना हो गया ओवर। कल की क्लास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आज हमने जितना आपको बताया, एक क्वेश्चन हमने बताया, इसके आगे वाले क्वेश्चन इससे भी बहुत सरल हैं। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, एफ एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर टू इंटीजर, जेड टू जेड दिया, रियल नंबर टू रियल नंबर, ये सभी क्वेश्चन आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के घर का काम है। क्वेश्चन नंबर 2 आप ईमानदारी से लगाइए, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया होगा ईमानदारी से तो आपको दूसरे नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लगाने का प्रयास करिए, फिर भी हम बताएंगे उसको। जो लोग लगा लेंगे अच्छी बात है, जो नहीं लगा पाएंगे उनको फिर से बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, और उसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने ये सब समझाया था कैसे क्या होता है उसको आप जरूर देखिए। कल की क्लास के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, होगी कि नहीं होगी।
आप लोग ईमानदारी से इतने क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, पहला क्वेश्चन जो आज बताया गया और दूसरा एक एडिशनल क्वेश्चन, साथ में पुरानी वाली मैपिंग जो हमने यहाँ बनाई थी उसको देख लीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट वेन एवर एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।